जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं होगी, बस जीने का एक अंदाज होना चाहिए। बस भेद विज्ञान पूर्ण जिंदगी का अंदाज होना चाहिए। जिंदगी सभी जी रहे हैं, लेकिन सबके जीने का तरीका अलग है। कुछ लोग भेद विज्ञान से जी रहे हैं तो वो प्रतिकूलताओं में भी आनंद से जी रहे हैं, और जिन्हें देह और आत्मा की एकत्व बुद्धि पड़ी है वे सारे सुख सुविधाओं के बाद भी दुखी होकर के जी रहे हैं। आज गुलाब जी कटारिया जी आए हैं, कल गुलाब कोठारी जी लगभग 2 घंटे खूब लंबी तत्व चर्चा चली। एक वाक्य आया कि जिंदगी जीने के बाद भी जीना नहीं आया। जिंदगी जीने के बाद भी जीना नहीं आया और सब कुछ करने के बाद भी करना नहीं आया। जिंदगी जीने के बाद मतलब हम 70, 80, 90 तक के हो जाएं या जिंदगी की का शाम आ जाए तब भी जीना नहीं आता है कि किस ढंग से जीना, और सब कुछ करते रहते हैं लेकिन रिएक्चुअल वास्तव में हमें करना क्या है वो करना नहीं आता। इस जन्म को पाकर के एक ही काम करने जैसा है, भेद विज्ञान, स्वरूप संवित्ति, आत्मानुभूति। अगर हमने देह को ही आत्मा मान रखा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे जीवन का क्या होगा। ये बात सच है कि देह है, और ये भी सच है कि व्यवहार नहीं से मेरा है, लेकिन देह और आत्मा एक नहीं है। कल कोठारी जी बोले, महाराज जी आप सभा में और बच्चों को इस चीज का भेद विज्ञान कराओ कि मैं देह नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। हमने कहा कि भाई कोशिश तो यही होती है कि लोग तत्व को समझें, और तत्व को समझ करके भी वो जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जिम्मेदारी से काम करते रहें। भरत चक्रवर्ती देश के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी भेद विज्ञानी थे, चौथे गुण स्थान वर्ती थे। और आज भी आपको ऐसे श्रावक मिल जाएंगे कि जो जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने मूल परमार्थ को भूलते नहीं हैं। सौभाग्यशालियों, हम उस मंगलमय जिन शासन की मंगल छत्र छाया में बैठे हैं, जिसकी छत्र छाया में एक नहीं अनंत अनंत जीव सिद्ध हो गए। ज्ञाना वर्णयोर हानि निश्चेषास्त्र सायनात्। आप्ति मीमांसा में कहा है कि ज्ञाना वर्ण और मोह आदि की हानि देखी जाती है। किसी जीव को बहुत मोह है और किसी जीव को अत्यंत मंद मोह है। जिसने निर्णय कर लिया है कि मेरा ही है नहीं, आपको घर छोड़ना पड़े तो आपको बहुत विकल्प हो जाएगा, लेकिन हमको ये नसिया जी छोड़ना पड़े तो हमें कोई विकल्प होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके मोह की शैली सरणी अलग है और हमारे मोह के बंधन काफी हद तक टूट गए हैं, या हम उस बात को समझ गए हैं कि कोई चीजें अपनी होती नहीं। जहां देह अपनी नहीं, सबसे बड़ा दुख यही है कि हमने अन्न को अनन्य माना और अनन्य को अन्न मान लिया। अगर हमने अन्न को दूसरे को तो स्व मान लिया, ये जो रचना है शरीर की इसे हमने जैसे आत्मा मान लिया, यह ही मैं हूं। कितने लोग झगड़ा करते हैं मेरा फोटो क्यों नहीं छपा, कितने लोग जब मैंने यहाँ दान दिया तो मेरा फोटो क्यों नहीं। अरे भाई, फोटो तुम्हारा कहाँ होता है, फोटो तुम्हारा कहाँ होता है। फोटो तो इस तन का होता है, देह का होता है, इस रंग रूप का होता है, और इसी एक जीवन में इसके रंग बदलने में भी देर लगती नहीं। हमारा ले लो,
2017 में जब उदयपुर चतुर्मास हुआ तब सारे बाल काले थे, और 2022 में जब यहाँ चतुर्मास हो रहा है तो आज स्थिति देखो, शरीर भी रंग बदल रहा है, पर्याय निरंतर बदल रही हैं। तो हम उस फोटो का क्या करेंगे जब यह ही न रहेगा, जब यह छवि न रहेगी तो इसकी छवि की छवि कहां तक रहेगी। इसलिए जब ज्ञान के दीपक जल जाते हैं तो व्यक्ति नाम, फोटो, धर्म और संप्रदाय से लड़ना बंद कर देता है। उसे तत्व की पकड़ हो जाती है कि मूल मार्ग क्या है। अहम एको खलु शुद्धो दंसन नारायण मयो सदा रोबी नबियत मज्ज किंचिबी। भोर में जब उठते ना सुख प्रातः काल 3 बजे 2:30 बजे जब भी, तो ये चित्त में ये चलता रहता है, केवल डाण सहावो, केवल दंसन सहाव सो मयो, केवल सत्य सहावो सो हम यदि चिंते नाणी। ऐसे बहुत आध्यात्मिक परक जो सूत्र हैं वो ऐसे चलते रहते, कंटिन्यू, सोचना नहीं पड़ता। मतलब मैं एक चैतन्य ज्ञान घन आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं। आज तो आप कहोगे मतलब मैं क्या करूं, तो उससे शरीर छोड़ दूं। तुम क्या छोड़ोगे? आयुष्य जब पूरा हो जाएगा, क्योंकि आयुष्य और कर्म बंधन से तो एक तरह का तालमेल है ही ना, पर्याय का। जब पूरा हो जाएगा तो छूट जाएगा, इसलिए इसे छोड़ नहीं देना है और इसे तकलीफ भी नहीं देना है। मुनिराज भी काय क्लेश तप करते हैं तो वो इस हद तक करते हैं कि परिणामों की शांति और निर्मलता बढ़ती रहे, बनी रहे। ऐसा नहीं करेंगे कि भाव बिगड़ने लग जाएं, ऐसा क्लेश नहीं सहन करना। तो शरीर को कष्ट भी नहीं देना है, लेकिन इतना तो निर्णय कर लो, आप किसी के साथ सोच का व्यापार करते हैं। सोच को क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। और राजनीति में क्या बोलते हैं? गठबंधन। अब पार्टनरशिप या गठबंधन में अपन काम कर रहे मान लीजिए, और हमें मालूम पड़ जाए कि पार्टनर जो है ना, ये मेरे प्रति कोई समर्पित नहीं है, मेरा स्वरूप अलग है, इसका स्वरूप अलग है, इसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं सोचता हूं कि इसको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, और ये सोचता है कि जितना लूट सकें उतना लूट लो। तो जैसे हमें मालूम पड़ेगा कि पार्टनरशिप करने वाला सामने वाला व्यक्ति धोखा दे रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? सावधानी बरतेंगे। आप पार्टनरशिप तोड़ नहीं सकते, गठबंधन आप तुरंत तोड़ नहीं सकते। क्यों? तुरंत गठबंधन तोड़ेंगे तो सरकार गिर जाएगी। कटारिया जी को पूरा ध्यान में आ रहा होगा, लेकिन हम कहना कुछ और चाह रहे हैं कि हम वहां गठबंधन तोड़ेंगे तो सरकार पर समस्या खड़ी हो जाएगी। और अगर हम आज देख लीजिए, आप सत्ता के हिसाब से भी देख लो कि अगर बासापा को अलग कर दिया जाए तो सत्ता, ऐसे ही अपन देखें कि अगर पार्टनर को आप तुरंत हटा दो तो जो सारी जानकारी उसके पास है, जिस ढंग से वो मेहनत कर रहा है, जितने सारे सदस्य या ग्राहक उससे जुड़े हुए हैं, तुरंत व्यापार डिस्टर्ब हो जाएगा। बुद्धिमानी इसमें है कि आपने निर्णय कर लिया है, ध्यान में आ गया है। जिस दिन आप सक्षम हो जाएंगे उस दिन आप उससे संबंध तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सक्षम हुए बिना संबंध तोड़ दिए तो भी खतरनाक, और नहीं जाना तो भी खतरनाक। तो जान लेना बहुत जरूरी है। और संबंध तब तक नहीं तोड़ा जा सकता कि जब तक आपके पास उतने वोट ना हो, उतने बढ़िया सहयोगी ना हो। कहना ये चाह रहे हैं कि आत्मा और देह की भिन्नता को हमने जान लिया, समझ लिया, तो भी हम शरीर को यूं छोड़ नहीं देंगे। ये हमारे मोक्ष मार्ग का एक तरह से वर्तमान में पार्टनर है। और हम इसके माध्यम से जितनी साधना कर पाएं, संवर निजरा कर पाएं, रत्नत्रय का पालन कर पाएं, संस्कार और सभ्यता को सुरक्षित रख पाएं, वो हमें करते रहना चाहिए। जिस दिन हम पूर्ण आत्मानुभूति रूप
श्रेणी आरोहण रूप दशा के लायक हो जाएंगे, उस दिन हम इससे पूरा संबंध विच्छेद कर लेंगे। फिर तो यूं बैठे हैं गजकुमार मुनिराज, सिर पर सिगड़ी जल रही है और कोई विकल्प ही नहीं है। वही चौथे गुण स्थान वाले, अगर चौथे गुण स्थान वाले श्री राम हो तो वही धनुष बाण लेके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी पार्टनर का सहयोग साथ निभाना है। ऐसे ये देह की और जीव की भिन्नता जानना बहुत जरूरी है। सज्जनों, 70-80 साल या 100 वर्ष के लिए अपन इस देह में हैं, इस पिंजरे में हैं। कोई पुण्य किया होगा कि हम जिन कुल में आ गए, हम भारत में जन्मे, हमें अच्छी संस्कृति मिली, अच्छी सभ्यता मिली, अच्छे लोग मिले। और जो अभी सुन रहे थे, ये जो शुद्धात्मा कह रहे थे ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमारे बुजुर्गों ने हमें उंगली पकड़ करके मंदिर तक नहीं लाया होता, हमें धर्म से नहीं जोड़ा होता, श्री जी ऐसे होते हैं, मोक्ष मार्ग ये होता है, रत्नत्रय का रूप ये होता है, अगर ये हमें नहीं मिला होता तो आज हम कहाँ होते। और जो उनने हमारे लिए अच्छाइयाँ दी हैं वो हमें आगे की पीढ़ियों को भी समर्पित करना चाहिए। केवल कार नहीं देना है बेटे को, पोते को, केवल कार नहीं देना है, संस्कार भी देना है। कार से जिंदगी इधर से उधर चलेगी, संस्कार से जिंदगी नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। सौभाग्यशालियों, पुरातन संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अनुसरण करना भी सही है। मुनियों में तो आज भी बहुत मुनि हैं कि जो कहते हैं हम जो आटा होगा ना, हाथ का पिसा हुआ, जिस श्रावक के यहाँ मिलेगा वहाँ आहार होगा। कुएं से छाना हुआ पानी प्रासुक किया होगा, बिछावनी वाला सो। अब ये आलस हो गया श्रावकों का, इतना गजब का प्रमाद हो गया कि वे कुएं का पानी लाने को तैयार नहीं होते। क्योंकि संघ में अभी भी इस बात पर अटल हैं कि पुरातन संस्कृति और पद्धतियां जीवंत रहें, और कुछ श्रावक निकलते हैं कि उस ढंग से सेवा करते भी हैं। लेकिन ये उदाहरण है, अगर आज कुएं बंद भी हो जाएं तो भी हमारे पानी छानने की पद्धति तो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर नल से भी पानी लेते हैं तो बाकायदा उसको दोहरे छन्ने से छान करके बिलछावनी कहाँ डालें। अगर उसका पानी वापस उसी में डालने का कोई सिस्टम है, बाजू से कोई दूसरा पाइप लगाया है तो उसी में डालो, और नहीं तो कम से कम जिस तरफ उसका बहाव है उस तरफ डालो। दया का भाव तो बना ही रहना चाहिए। सौभाग्यशालियों, दया, दान सब शुभोपयोग के परिणाम हैं, सब पुण्य बंध के कारण हैं। जिनकी अभी वर्तमान में ऐसी दशा है, उन सबों को पाप से हट करके पुण्य के आयतनों का आश्रय लेना चाहिए। और जब वो अपने आप को सक्षम समझ लिए, तत्व ज्ञान में सुदृढ़ हो गए, तो पुण्य और पाप दोनों से तटस्थ होकर के धर्म रूप शुद्धात्मा का आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेने लायक तो एक निज आत्मा ही है, अनन्य ही है। हम अन्य का आश्रय क्यों लेते हैं? आप कहोगे महाराज जी श्रावकों को ये बात बता रहे हो, श्रावक को तो आश्रय लेना पड़ता है, संसार में जीना पड़ता है, दुकान चलाना पड़ती है, राजनीति में गए तो वहाँ उस लायक काम करना पड़ते हैं, समाज सेवा में है तो वैसे। भाई सब कुछ करते हुए भी जिसने स्वा को स्वा जाना है, पर को पर जाना है, उसकी दशा भरत जी घर में वैरागी। राजा जनक विदेही हो गए, राजा होते हुए भी वो विदेह हैं, देह में रहते हुए भी देह नहीं है जैसे। क्योंकि तत्व ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण और गहरी चीज़ है, हर एक इंसान तक पहुँचे। और हम मुनि तो गांव-गांव पदविहार भी करते ना,
आदिवासी बस्तियों में भी जाते हैं, भील बस्तियों में भी जाते हैं, किसानों के बीच में भी बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा नियम और छोटी मोटी तत्व की बात उनको जरूर सिखाते हैं। जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, बदलना चाहिए। गरीबी की रेखा के नीचे एक शब्द चलता है, गरीबी रेखा के नीचे इतने लोग हैं अभी। वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को कुछ धन पैसा राशन दे करके ऊंचा उठाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान की गरीबी में रहने वालों को धन पैसा दे करके ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। तत्व ज्ञान तो कम से कम जरूरी है ही। खूब विस्तार से चर्चा हुई, कल भी हुई, 3 दिन पहले भी हुई 2 घंटे, उसके 2 दिन पहले और 2 घंटे। तो एक विषय आया कि आत्मा की स्वतंत्रता के संबंध में, वस्तुनिष्ठ विज्ञान के संबंध में काफी, तो जैसे एक मान्यता है ब्रह्माद्वैत की, और सर्वव्यापी की। प्रवचन सार की 23 नंबर से सर्वव्यापक तत्व को भी सिद्ध किया जा सकता है, और शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से ब्रह्माद्वैत को भी कथनचित सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन जिन शासन एकांत ग्राही नहीं है, अनेकांत ग्राही है, इसलिए हम अगर अद्वैत की बात करेंगे तो कथनचित द्वैत की भी बात आती है। जैसे स्वरूप की अपेक्षा सारे सिद्ध कैसे हैं, स्वरूप की अपेक्षा सारे सिद्ध कैसे हैं, अरस अरूप अगंध हैं सब, लेकिन समष्टि की अपेक्षा तो सब एक जैसे हो गए, लेकिन व्यक्ति की अपेक्षा सबका स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से उपादानगत योग्यताएं हैं, परिणमन है। सज्जनों, कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि जब हम देह और जीव की इस तरह से चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, तो इतना जरूर आ जाएगा कि हम अनैतिक नहीं बनेंगे, हम असभ्य नहीं बनेंगे, हम अन्यायी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें अपनी भी खबर रहेगी, अपनी चिंता रहेगी, अपने पतन की फिक्र रहेगी कि हम गिर ना जाएं। इसलिए तत्व निर्णय हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है। वेद विज्ञान 100 रोगों की एक दवा।